हिमाचल में एक लड़की के साथ हुआ एक ऐसा टेरिफाइंग हॉन्टेड एक्सपीरियंस which was connected to some horrible incidents which she suffered in her past. हाय गाइस, वेलकम टू कल्टंश। कैसे हो तुम लोग? नए साल की पहली वीडियो है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, टुडेज स्टोरी इज शेयर्ड बाय कशिश। थैंक्स अलॉट कशिश फॉर शेयरिंग योर हॉन्टेड एक्सपीरियंस विद अस। फिलहाल ये जो कुछ भी हुआ है ये कशिश ने देखा है अपनी फ्रेंड काव्या के साथ होते हुए। लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टोरी। तो कशिश जो कि बरेली में रहती है, बट एक साल पहले जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी तब वो हिमाचल के किसी कॉलेज से अपनी स्टडीज कर रही थी एंड दैट्स वाई वो बरेली से हिमाचल में किसी पीजी में शिफ्ट हुई थी। बरेली में जब कशिश स्कूल में थी तब से उसकी एक बहुत अच्छी चाइल्डहुड क्लास फ्रेंड है काव्या, और ये दोनों पढ़ाई में काफ़ी ठीक थे और एक जैसे कोर्स करने का डिसाइड भी कर चुके थे। बट अनफॉर्चुनेटली काव्या कुछ रीजंस की वजह से 12th में फेल हो गई थी, लेकिन कशिश पास हो गई। शी वॉज फीलिंग वेरी सैड फॉर हर फ्रेंड, बट अब जो होना था वो हो ही गया और इसमें क्या ही कर सकते हैं। बट स्टिल कशिश ने काव्या को बहुत इनकरेज किया कि इस बार फिर से और अच्छे से पढ़कर 12th में पास हो जाए और फिर वो भी उसके साथ हिमाचल में आकर फिर से साथ में पढ़ेंगे और एक ही घर में साथ में रहेंगे। बस एक साल की ही तो बात है। वेल, काव्या भी कशिश के समझाने से काफ़ी बेटर फील कर रही थी एंड नाउ कशिश को तो अपनी स्टडीज़ के लिए हिमाचल जाना ही था। उसका एडमिशन भी हो गया था एंड एवरीथिंग वाज सेट नाउ। अब यहाँ से हम लोग आते हैं एक साल बाद। अब काव्या के एग्जाम्स हुए। लकीली वो इस बार बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो चुकी थी और सीधे ही हिमाचल में किस कशिश के ही कॉलेज में एडमिशन करवा भी लिया था एंड देन शी वाज शिफ्टेड टू द पीजी वेयर कशिश वाज लिविंग। अब ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, साथ में रह रहे थे, खूब मौज मस्ती, घूमना फिरना, खाना पीना, सब कुछ बहुत ही मस्त तरीके से चल रहा था। पढ़ाई वगैरह भी एकदम सही चल रही थी। कशिश का ऑलरेडी एक साल कंप्लीट हो चुका था। उसके पास काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ था जो कि काव्या को बहुत जिससे हेल्प मिलने वाली थी। उसको अब नोट्स वगैरह की टेंशन भी नहीं रह गई थी। वेल, अब थोड़ा और आगे आते हैं। एग्जाम से 4 महीने पहले का टाइम था। कशिश हमेशा की तरह इस बार भी अच्छे से प्रिपेयर्ड थी और काव्या भी ऑलमोस्ट एग्जाम्स के लिए रेडी ही थी। बट उसके काफ़ी सारे असाइनमेंट्स पेंडिंग पड़े हुए थे जिनको सबमिट करने के लिए उसको 3 दिन की लास्ट डेडलाइन दी हुई थी। कशिश ने भी काव्या की काफ़ी हेल्प करी कंप्लीट करने में, बट आज था लास्ट दिन और कल सुबह काव्या को वो असाइनमेंट्स हर हाल में सबमिट करने ही थे। बट ऑलमोस्ट उसका काम कंप्लीट हो ही चुका था, पर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसे वही कंप्लीट करना था एंड इसमें उसे कशिश की हेल्प की नीड बिल्कुल नहीं थी। तो इन लोगों ने उस रात डिनर वगैरह किया एंड देन कशिश तो सो गई, बट काव्या अपना असाइनमेंट करने लगी। कशिश सो चुकी थी और काव्या काफ़ी देर तक वो असाइनमेंट करती रही और अब वो थोड़ी थक चुकी थी एंड शी नीड्स अ ब्रेक। तो उसने डिसाइड किया कि वो थोड़ी देर रुक कर थोड़ा कॉफ़ी वगैरह बना लेगी और थोड़ा वॉक करके फ्रेश होते ही वो फिर से असाइनमेंट करने लगेगी। वो अपनी टेबल से उठी, सारी बुक्स कॉपीज सब कुछ बंद किया और किचन में जाके कॉफ़ी बनाने लगी। अब वो कॉफ़ी बनाते हुए अपना फ़ोन चला रही थी एंड फॉर अ लिटिल रिफ्रेशमेंट शी वाज स्क्रॉलिंग रील्स एंड लिसनिंग टू द सॉन्ग्स। कॉफ़ी बन गई और वो उसे उठाकर वापस से रूम में आई और एक विंडो थी उसके पास जाके बैठ गई एंड कॉफ़ी इंजॉय करते हुए गाने वाने सुन रही थी। देखो, रील्स के एडिक्शन को तो तुम लोग जानते ही हो। तुम 15 मिनट के ब्रेक के बहाने रील्स देखने बैठोगे तो वो 15 मिनट कब आधे घंटे में और आधे घंटे से 1 घंटे में बदल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड काव्या के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। वो जस्ट थोड़ी देर के ब्रेक पर बैठी थी, बट कब 1 घंटा बीत गया उसे पता ही नहीं चला एंड स्टिल शी इज नॉट लिविंग अ फोन। बट एट दिस मोमेंट सडनली काव्या के कान में एक अजीब सी हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसके एक कान में ईयरबड लगा हुआ था और जिस कान में ईयरबड नहीं लगा था काव्या को उसी कान में वो आवाज सुनाई थी। उसने इमीडिएटली अपना वो ईयरबड निकाला और सुनने का ट्राई किया कि था क्या, बट अब उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। शी इग्नोर्ड इट एंड इस सडन ब्रेक के बाद अब वो तुरंत उठकर थोड़ा वॉक करने लगी और अब वो बस अपना काम करने जाने ही वाली थी। इस टाइम पर रात बहुत हो चुकी थी एंड शी वॉज फीलिंग टू स्लीपी एट दैट मोमेंट। स्टिल उसे अपना असाइनमेंट तो करना ही था। वो थोड़ा वार्म अप के लिए वॉक कर रही थी कि तभी उसे अपने रूम में
अपने अलावा किसी और के हल्के-हल्के से फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे और ये साउंड ऐसा था कि कोई काव्या के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एंड जस्ट आफ्टर दिस काव्या फेल्ट कि उसके पीछे की साइड कोई तो बहुत तेज स्पीड से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ भाग कर गया हो और इंस्टेंटली पीछे मुड़ी और देखने लगी। बट पहले तो उसे कोई भी नहीं दिखा, लेकिन सडनली उसकी नजर पड़ी उस विंडो पर और उस शीशे पर उसे लिटरली किसी ह्यूमन की शैडो दिखाई दी, जो कि जस्ट आफ्टर अ सेकेंड बिल्कुल गायब हो गया। काफी डिम लाइट थी और ऐसे में यूजुअली हमारी आईज कुछ कुछ पैटर्न्स बनाने लगती हैं और यही थॉट काव्या को भी आया, तो उसने एक बार विंडो के बाहर देखा टू मेक श्योर कि एक्चुअली में कोई चोर वगैरह तो नहीं है बाहर। उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसने इग्नोर कर दिया। इवन दो वो थोड़ा सा डर तो गई थी, बट स्टिल शी इग्नोर्ड एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर असाइनमेंट्स। अब कुछ 10 से 15 मिनट ही हुए थे वो अपना काम कर रही थी कि सडनली रूम के अंदर काव्या के जस्ट पीछे एक चेयर रखी हुई थी। काव्या को उस चेयर के हल्का सा मूव होने की आवाज सुनाई थी और अभी वो देखने के लिए पीछे मुड़ भी नहीं पाई थी कि तभी उसके कान में किसी लड़के की बहुत हल्की सी बट क्लियर आवाज सुनाई दी और उसने सुना कि काव्या, आई एम बैक फॉर यू। काव्या इमीडिएटली पीछे मुड़ी, वहां कोई भी नहीं था, लेकिन वो चेयर एक्चुअल में मूव हुई थी। कशिश अभी भी सो ही रही थी। काव्या को वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, पर वो अपने आप को थोड़ा समझाती है कि नहीं, वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है और ये सब सिर्फ उसका वहम होगा। एंड नाउ शी अगेन स्टार्टेड डूइंग हिज वर्क। बट इस टाइम पर काव्या बहुत अजीब सा फील करने लगी थी। उसको थोड़ी उलझन सी हो रही थी और सडनली उसको काफी गर्मी सी लगने लगी थी। उसको कॉन्स्टेंटली एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उस रूम में काव्या और कशिश के अलावा कोई और भी है और कोई तो है जो काव्या को लगातार घूरे जा रहा है। अब काव्या को थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। उसका काम भी कंप्लीट हो चुका था, काफी रात भी हो चुकी थी और काव्या इतना सारा असाइनमेंट करके बिल्कुल थक चुकी थी। तो अब काव्या ने अपना काम कंप्लीट करके सब कुछ पैक किया, रूम के डोर और विंडोज सबको अच्छे से लॉक किया और सीधे अपने बेड पर जाकर लेट गई। एंड शी वाज ट्राइंग टू स्लीप, बट इस मोमेंट पर काव्या को सडनली अपने घर के अंदर से कोई दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। सारे ही डोर्स एकदम अच्छे से लॉक्ड थे, बट स्टिल उसको ये आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई तो दरवाजा खुला है। लेकिन इतनी रात में उसको ऑलरेडी काफी डर लग रहा है, तो वो बिल्कुल भी इस टाइम पर अपने बेड से उतरना नहीं चाहती। उसने तुरंत अपने आप को एक चादर से ढक लिया। अब थोड़ी देर हुई और अब वो थोड़ा नॉर्मल ही हुई थी और बस सोने ही वाली थी कि तभी जस्ट उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसके बेड के पास आकर खड़ा हो गया है। काव्या ने अपना फेस चादर से कवर किया हुआ था और उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि फेस बाहर निकालकर देखे कि वहां पर कौन है। लेकिन अब काव्या को सडनली एक आवाज सुनाई दी। किसी लड़के ने एक बहुत धीमी सी आवाज में एक नाम बोला, जो था शुभम। और जैसे ही काव्या को वो नाम सुनाई दिया, अब वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई कि उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकली और वो बस उसी टाइम अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। अगले दिन नॉर्मली कशिश उठी, काव्या को भी उठाने का ट्राई किया, बट उस टाइम वो बिल्कुल हिली भी नहीं। बट काव्या को बहुत पसीना आ रहा था। कशिश को समझ नहीं आया कि बात क्या है, लेकिन कशिश ने सोचा कि काव्या ने देर रात तक अपना काम कंप्लीट किया है तो थक गई होगी, इसलिए चलो इसे सोने देती हूँ और मैं जाके अब सब काम कर लेती हूँ और कॉलेज के लिए रेडी हो जाती हूँ। कशिश उठी, सारा काम निपटाया और फिर रेडी होते ही काव्या को फिर से जगाने का ट्राई किया और अब काव्या एक झटके से उठी और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और लिटरली हाँफ रही थी। और इस टाइम पर काव्या बहुत हड़बड़ाते हुए कशिश को सब बताने लगी, जो जो उस रात हुआ था। वो शुभम आ गया, वो फिर से आ गया, वो मुझे बर्बाद कर देगा, वो यही है, वो इस घर में आ चुका है। कशिश जो कि ऑलरेडी जानती थी कि काव्या किस शुभम के बारे में बात कर रही है, पर वो काव्या को तुरंत थोड़ा पानी देती है, शांत करती है और फिर समझाती है कि काव्या तुम शांत हो जाओ, मत डरो, क्यों कोई नहीं आया है यहाँ और शुभम तो ऑलरेडी मर चुका है, तो अब यहाँ कैसे आ जाएगा वो। तुम परेशान मत हो, तुम काफी थक चुकी हो एंड मे बी तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा रिलैक्स करो
मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना दिया है, तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ और आराम से ब्रेकफ़ास्ट करके आज तुम घर पे ही आराम करो और तुम्हारे असाइनमेंट्स मैं कॉलेज में सबमिट कर दूँगी। तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तुम आज कॉलेज मत जाओ और थोड़ा रेस्ट करो आज। वेल काव्या ऐसा ही करती है, वो थोड़ा रिलैक्स होकर फ्रेश हुई, थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट किया और रेस्ट करने लगी। तब तक कॉलेज का टाइम हो चुका था तो कशिश काव्या का असाइनमेंट लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। ऑल द डे कशिश वाज़ वरीड अबाउट काव्या बट वो कुछ ब्रेक में एक बार कॉल करके काव्या से बात करती है और उसको कुछ खाने के लिए कहती है, पर इस टाइम पर काव्या बहुत ज़्यादा डरी हुई है और परेशान थी। वो ढंग से बोल नहीं पा रही थी और बस यही कहे जा रही थी कि कशिश तू जल्दी से आ जा, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है और बहुत डर लग रहा है, तू प्लीज़ तू जल्दी आ जा। काव्या इतनी टेंशन में थी कि कशिश को भी अब और ज़्यादा चिंता होने लगी, तो वो कॉलेज से अर्जेंट लीव लेकर तुरंत पीजी में वापस आ गई। उसने देखा कि काव्या डर के मारे बिल्कुल शिवर कर रही है और उसका पूरा शरीर बिल्कुल बुखार से एकदम उबल रहा है। उसको बहुत तेज़ फ़ीवर आ रहा है। उसकी आँखें भी बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। काव्या ने कुछ खाया भी नहीं है, इवन शी कांट एबल टू टॉक। कशिश इमीडिएटली एक डॉक्टर को कॉल करके पीजी में बुलाती है और डॉक्टर आते हैं, काव्या को कुछ मेडिसिन्स देते हैं। उसका ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है तो पता चला कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। उसको तुरंत ही एक इमरजेंसी टैबलेट दे दी जाती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, जिसको खाने के बाद वो थोड़ा-सा रिलैक्स हुई और फिर सो गई। अब उस दिन सब कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल में तो हुआ बट आफ्टर दैट डे धीरे-धीरे चीज़ें और भी ज़्यादा ब्रूटल होती चली गईं। अब अगले कुछ दिनों में काव्या के साथ बहुत वियर्ड सी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी तबीयत दिन-प-दिन और बिगड़ती जा रही थी। अब काव्या को रेगुलरली बहुत बुरे और डरावने सपने दिखाई देने लगे थे और धीरे-धीरे करके अपने आप ही अचानक से उसके पूरे शरीर पर ऐसे मार्क्स बनने लगे थे, जैसे कि उसको चोट लगी हो। मतलब जब किसी को चोट लगने पर जहाँ चोट लगी हुई होती है, वहाँ पर एकदम ब्लैक या डार्क ब्लू सा हो जाता है, वैसे मतलब स्वेलिंग आ जाती है, जिस पर टच करने में भी बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील होता है। ठीक वैसे ही मार्क्स काव्या की पूरी बॉडी पर अपने आप ही आ रहे थे। उसके बाद अब काव्या की कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब तो उसे कमरे में ही अजीब-अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी थी, जिन्हें देखकर वो ऑल द टाइम बहुत ज़्यादा डरती रहती थी। हर रात वो रैंडमली किसी टाइम पर जागती और एकदम से रोने लगती थी और कभी-कभी बहुत ज़्यादा चीखने लगती थी कि जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। इस सब के बारे में कशिश ने काव्या के पेरेंट्स को भी बताया और अब वो लोग हिमाचल आकर काव्या को वापस से बरेली ले गए और कशिश भी लीव लेकर कुछ दिनों के लिए बरेली आ गई थी। अब बरेली के ही हॉस्पिटल से काव्या का रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके काफ़ी सारे टेस्ट करवाए जा रहे थे पर उसकी रिपोर्ट्स हमेशा ही नॉर्मल आ रही थी और कोई बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन इतने सब के बाद अब अनफॉर्च्यूनेटली काव्या को खून की उल्टियाँ भी आने लगी थी और वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी और इतने टाइम में वो कमज़ोर होकर बिल्कुल सूख चुकी थी। काव्या के पेरेंट्स मंदिरों में भी बार-बार जा जाकर थक चुके थे और पर काव्या ठीक ही नहीं हो रही थी और अब एक दिन दोपहर का टाइम था और काव्या अपने रूम में ही रेस्ट कर रही थी और उसकी मम्मी उसे दवाई देने के लिए उसके रूम में गईं। लाइट्स ऑफ थीं और काव्या मुंह ढककर अपने बेड पर लेटी हुई थी। काव्या की मम्मी दवाई बेड पर रखती हैं और काव्या को आवाज़ लगाती हैं और उसे जगाने की ट्राई करती हैं। लाइट्स भी ऑन करी पर काव्या बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। बस बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रही थी। तो अब उसकी मम्मी उस चादर को काव्या के ऊपर से हटाती हैं, लेकिन उस चादर के हटते ही जो सामने दिख रहा था, वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था और उसे देख पाना किसी के बस की बात भी नहीं थी। काव्या की मम्मी तुरंत चीख कर पीछे भागी और उन्होंने ये देखा कि काव्या अपने बेड पर लेटी हुई है, पर उसकी दोनों आँखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थीं और आँखों में जो नसें थीं, वो साफ-साफ और बिल्कुल रेड सी चमक रही थीं। उसका राइट हैंड पीछे की तरफ पूरा ट्विस्ट हो चुका था, लाइक उसके हाथ में हड्डी ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। एंड सेम उसका जो लेफ्ट फुट था मतलब पैर का पंजा, वो बीच में से ऊपर की तरफ उठ गया था। जैसे उस पंजे की जो बीच वाली बोन है, वो 2 पार्ट्स में टूट चुकी है, जिससे उसके पैर में वो डिस्टर्बिंग सा कर्व आ चुका है। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ब्लू सी पड़ गई है एंड उसकी स्किन बिल्कुल ढीली सी हो चुकी है, हर तरफ रिंकल्स आ चुके हैं और एग्ज़ैक्टली ऐसा लग रहा है कि काव्या की जो स्किन है, वो बोन्स को छोड़कर बिल्कुल अलग हो रही है। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल अकड़ गई है एंड सडनली उसके सारे दाँत बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं
और उसकी जीभ थोड़ी सी लंबी होकर बाहर निकली हुई है। काव्या के पास से सड़े हुए और गले हुए मांस की बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी और कंटिन्यूअसली उसके मुंह से एक अजीब सा ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। काव्या कुछ सेकंड्स के गैप में बार बार बहुत रैपिडली अपने बॉडी को झटके दे रही थी। आफ्टर सीइंग दिस होल शिट, काव्या की मदर जल्दी से पीछे भागी और बहुत तेज आवाज में चीखी, जिसे सुनकर काव्या के फादर भी रूम में आए और उन्होंने जब ये सब देखा तो वो भी बिल्कुल शॉक्ड ही हो गए थे। लेकिन नाउ काव्या एकदम से जस्ट 1 सेकंड के लिए शांत हुई और फिर वो अपने मुड़े हुए हाथ पैर को एकदम से सीधा करने लगी, जिससे जो हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी वो सच में बहुत डिस्टर्बिंग थी। इसके बाद काव्या बिना किसी सपोर्ट के, बिना बेड पर हाथ लगाए ऐसे ही सीधा उठकर बेड पर ही खड़ी हो गई। और अब काव्या अपने पेरेंट्स को देखकर पहले तो थोड़ा सा स्माइल करी और उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी और हंसते टाइम उसके मुंह से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। अब उस कमरे में रखी हुई कुछ चीजें अपने आप ही जमीन पर गिरने लगी, जिसके बाद सडनली काव्या ने हंसना बंद किया और अब काव्या किसी लड़के की आवाज में बोली, अंकल, आंटी, आपने मुझे पहचाना? जिसके बाद काव्या, जो कि बेड पर ही खड़ी हुई थी, अब एक सडन झटके से जमीन पर गिर गई, जैसे किसी ने उसको गन शॉट किया हो। काव्या के शरीर से जिस लड़के की आवाज आ रही थी, शायद कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स भी उस लड़के को जानते थे। अब नीचे गिरने के बाद काव्या की बॉडी बिल्कुल स्टिल हो चुकी थी, मतलब कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन वो सफेद आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। और अब काव्या के मम्मी पापा, जो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर ही रहे थे, वो तुरंत उस कमरे से बाहर भाग कर निकले और उसे एकदम अच्छे से लॉक कर देते हैं। इस टाइम पर काव्या के पेरेंट्स तुरंत जाके किसी बाबा जी को लेकर आए। उन्हें अभी तक की सारी बात भी बता दी थी, तो बाबा जी प्रॉपर एक्सोर्सिज्म के लिए प्रिपेयर होकर आए थे और सारा सामान लेकर आए थे। आते ही उस रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर सबने देखा कि काव्या रूम के एक कॉर्नर में खड़ी होकर अपने बड़े बड़े नाखून से अपने ही फेस और पूरे शरीर के स्किन को खींच रही है और उखाड़ने की कोशिश कर रही है। अभी तक उसने अपनी काफी स्किन खींच भी दी है, जिससे ब्लड बह रहा है। इन लोगों को देखते ही काव्या अब जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए उसने दीवार पर हाथ रखा और धीरे धीरे विदाउट एनी सपोर्ट वो उस दीवार पर चढ़ने लगी। बाबा ने अपने हाथ में एक जलता हुआ कपूर का दिया लिया। उसके हाथों में एक लेदर का हंटर था, जिस पर ऑलरेडी काफी सारा ब्लड और स्किन के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। काव्या की आंखों के कॉर्नर से ब्लैक लिक्विड टपक रहा था। बाबा जी तुरंत एक मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, जिसके बाद काव्या, जो कि उस दीवार पर बिना सपोर्ट के लटकी हुई थी, वो सडनली एक झटके से नीचे कूद कर आई और जमीन पर आते ही वो एक अजीब से पोस्चर में बैठकर क्रॉल करने लगी। बाबा ने उसके सामने एक डेड कबूतर काट दिया और कबूतर का ब्लड काव्या के माथे पर डाला। अब काव्या की बॉडी का हर जॉइंट अननेचुरली तरीके से ट्विस्ट हो रहा था। घुटने उल्टे, हाथ पीछे और उनसे सिर्फ हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। फिर बाबा जी ने एक शंख से काव्या के मुंह में एक वियर्ड सा काला पानी डाला, जो तुरंत उसके मुंह से बाहर निकलकर एक थिक काली गैस में बदल गया और पूरा रूम उस वियर्ड स्मेल से भर चुका था, जिससे काव्या के पेरेंट्स को वॉमिट भी लगने लगी थी। सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट तब आया जब बाबा ने एक चाकू लिया और उसे एक लाइटर से कुछ देर गर्म किया और फिर उसे काव्या के पेट पर रखा। उसकी स्किन जलने लगी और उसकी स्किन के अंदर से एक बड़ी सी छिपकली जैसी चीज क्रॉल करते हुए दिख रही थी। बाबा ने वो गरम चाकू उसी छिपकली जैसी चीज पर रख दिया और अब काव्या का पेट उस चाकू की वजह से काफी जल भी गया था। अब बाबा ने काव्या की चेस्ट पर एक धूप बत्ती जलाकर रखी, जिसके बाद अब काव्या का पूरा शरीर थोड़ा कंट्रोल में आ चुका था और उसके हाथ पैर सब कुछ थोड़े से नॉर्मल हो गए थे और अब काव्या इतना अग्रेसिव मूवमेंट्स भी नहीं कर रही थी। लेकिन अब काव्या की बॉडी से उसी लड़के की आवाज सुनाई दी और वो कह रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अब बाबा जी उस आत्मा से पूछते हैं कि कौन है वो और काव्या के शरीर में क्या कर रहा है। तब उस लड़के ने जवाब दिया कि उसका नाम शुभम सिंह है। अब बाबा ने काव्या के पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो उसे जानते हैं। तब वो बोले कि हाँ, हम इसे जानते हैं। बाबा ने अब काव्या के पेरेंट्स से शुभम के बारे में बताने को कहा।
तब उन लोगों ने कहा कि एक्चुअली ये बात तब की है जब काव्या 12th में थी और पहली बार फेल हो गई थी। तो हुआ ये था कि ये जो शुभम है, जो कि उसी मोहल्ले में रहता था, जहाँ काव्या और उसकी फैमिली रहती है। तो जब काव्या 12th में थी, उस टाइम पर धीरे-धीरे शुभम काव्या की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था और वो काव्या के लिए बिल्कुल पागल हो चुका था। लेकिन काव्या को उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब शुभम काव्या को बहुत परेशान करने लगा। जब भी काव्या बाहर निकलती थी, तो उसका पीछा करता था और बात करने की कोशिश करता था, पर काव्या को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने शुभम को बहुत बार मना किया, बट वो माना नहीं। और फिर जब काव्या बहुत परेशान हो गई, तब उसने हमें बताया, मतलब अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया। एंड देन काव्या के पापा ने शुभम को बहुत मारा और समझाया, लेकिन शुभम काव्या के लिए बिल्कुल पागल हो चुका था। उसे एज से भी मतलब नहीं था और फाइनली जब वो नहीं माना तो पुलिस कंप्लेंट करी गई। लेकिन उसके बाद सडनली शुभम ने सुसाइड कर लिया और एक लेटर भी छोड़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि वो ये सुसाइड सिर्फ काव्या के लिए ही कर रहा है। इस सब की वजह से पहली बार काव्या का 12th क्लास भी बर्बाद हुआ था और वो उस टाइम फेल हो गई थी। अब शुभम की आत्मा ने काव्या को पजेस कर लिया था, जिसकी वजह से इतने दिनों से उसकी ऐसी सब हालत हो रही थी। तो अब बाबा जी फाइनल एग्ज़ॉर्सिज्म करते हैं, जिससे कि उस आत्मा को काव्या के शरीर से निकाला जा सके। बाबा जी अपने हाथ में थोड़ी लौंग लेते हैं, जिसे काव्या के ऊपर 7 बार घुमाते हैं और हर एक बार घुमाने पर एक मंत्र का जाप करते हैं। फिर उस लौंग को गंगा जल में डुबाकर तुरंत ही जला देते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा गंगा जल काव्या पर छिड़कते हैं और अब काव्या की बॉडी बिल्कुल ज़ोर-ज़ोर से काँपने लगी थी। जिसके बाद पंडित जी ने एक नींबू लिया, काव्या के सर पर 3 बार घुमाया और उसे काट कर बिना अपने पीछे देखे उसे पीछे फेंक दिया। जिसके बाद धीरे-धीरे काव्या बिल्कुल बेहोश हो गई। तुरंत पंडित जी ने एक हनुमान जी का लाल धागा काव्या के हाथ में बाँधा और उसके माथे पर बंधन का टीका लगाया। पंडित जी ने बताया कि अब वो आत्मा इसके शरीर से जा चुकी है, पर अगले 3 दिनों से पहले एक शुद्धिकरण और शांति का पूजन कराना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें काव्या को बैठाना होगा, जिसके बाद इसके सर से उस लड़के की आत्मा का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसी पूजा में उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए भी एक छोटी-सी प्रक्रिया करनी होगी। ऐसा ही किया जाता है और पूजा होने के बाद धीरे-धीरे कुछ ही दिनों में सब कुछ वापस से एकदम नॉर्मल हो गया और तब से लेकर आज तक दोबारा कभी भी काव्या के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओके गाइस, तो ये थी काव्या के साथ हुई एक रियल हॉरर स्टोरी। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और अभी के लिए गुड बाय।